तो आज हमें क्या पढ़ना है? मैथमेटिकल लाइब्रेरी। ठीक है, इसके पहले तक किसी को कोई डाउट है? पूछ रहा हूँ। नो। इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? अगर कुछ पूछता हूँ तो रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? यस सर। अभी हम बात करेंगे मैथमेटिकल लाइब्रेरी। तो जावा के अंदर, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें एक प्रीडिफाइंड क्लास मिलती है, क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, जिसे हम मैथमेटिकल लाइब्रेरी के नाम से यहाँ पे जानते हैं, मैथ क्लास। तो अब प्रीडिफाइंड क्लास है, और क्लास क्या है करती है? क्लास कंटेन करती है कुछ बिल्ट इन मेथड्स को। ठीक है, और वो मेथड्स कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अगर मैं तुम लोग से कहूँ कि एक प्रोग्राम बनाओ, एक प्रोग्राम बनाओ जो किसी मतलब दो नंबर इनपुट ले। ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू हमारी एज अ बेस वैल्यू आए, और सेकंड वैल्यू पावर की वैल्यू, और पावर कैलकुलेट करो, है ना? अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एक वैल्यू लो, बेस वैल्यू, मान लो यहाँ पे 2 आ गया, और एक पावर की वैल्यू लो, मान लो 3, देन मुझे रिजल्ट में क्या कैलकुलेट करके दो? 2 की पावर 3, कुछ ऐसा, ये कैलकुलेट करके दो, यानी पावर कैलकुलेट करना है। तो अब इसका तुम क्या प्रोग्राम, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हमें लॉजिक लिखना है। हमें अभी नहीं पता मैथ क्लास के बारे में। तो मैं कहूँ कि ऐसे एक प्रोग्राम बनाना है कि दो वैल्यू इनपुट करो, और जो भी नंबर आएगा उसका पावर कैलकुलेट करो और रिजल्ट प्रिंट कराओ। कैसे करोगे? विदाउट नोइंग द मैथ क्लास। खुद का लॉजिक लिखना पड़ेगा। लूप चलाओगे, नेस्टेड लूप चलेगा, है ना? और उसका अलग डिफरेंट लॉजिक होगा, कोड भी लेंदी होगा, और हमारे दिमाग का लोड बढ़ेगा। हमें दिमाग लगाना है प्रॉब्लम को, इसको सॉल्व करने के लिए। बट ऐसे कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैथ क्लास के अंदर बिल्ट इन मेथड्स हैं उनके लिए। ठीक है, जो कि उन प्रॉब्लम्स को क्या कर देती हैं, सॉल्व करने में हमें हेल्प करती हैं और इजी कर देते हैं। हमें खुद का लॉजिक नहीं लिखना। हमें प्रोग्राम में जो नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स हैं वो ज़्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। हम सिंपली क्या करेंगे, प्रीडिफाइंड एक मैथ क्लास की लाइब्रेरी, मैथ लाइब्रेरी जावा के अंदर अवेलेबल है, उसका यूज़ करेंगे, और उस लाइब्रेरी के अंदर कुछ मैथमेटिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए प्रीडिफाइंड कुछ मेथड्स अवेलेबल हैं, बहुत कई सारे। तो उनमें से एक पाव नाम का मेथड है, हम डायरेक्ट उसका यूज़ करेंगे और वो हमें कैलकुलेट करके दे देगा। यानी अभी हमें नहीं करना पड़ रहा कुछ, बस हमने तो डिमांड की, मैथ क्लास के अंदर पाव नाम का फंक्शन वो हमारे लिए काम कर देगा। समझ आया? तो मैथमेटिकल लाइब्रेरी जो है वो हमारे काम को यहाँ पे आसान करने वाली है। ठीक है, हमें खुद का लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपली मैथ क्लास के हम फंक्शन को यूज़ करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये जो मैथ क्लास है हमारी, ये जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, मैथ क्लास मैथ क्लास किस पैकेज के अंदर है जावा में? जावा डॉट लैंग, इस पैकेज के अंदर है। ठीक है, जावा डॉट लैंग डॉट मैथ ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके से ये पूरा पैकेज जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिवेटेड रहता है, यानी हमें दिखता नहीं है। हम जितने भी प्रोग्राम जावा के बनाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये पैकेज इंपोर्ट रहता है। समझ आया? तो अगर तुम इसको लिख रहे हो ना प्रोग्राम में, मैंने कई बार देखा है तुम लोगों के ही प्रोग्राम में कि तुम लोग सबसे ऊपर टॉप पे ये लाइन लिखते हो, इम्पोर्ट जावा डॉट लाइन डॉट स्ट्रिंग। ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये ऑटोमेटिक पहले से ही इम्पोर्टेड है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर हुआ? तो यस सर। मैथ नाम का ये जो मैंने लिखा ना, सेम ऐसे ही मैथ नाम की क्लास है, और ये क्लास अवेलेबल है जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। ठीक है,
तो अब क्लास है तो इसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल ही होगा, हम हमेशा जब भी लिखेंगे तो एम कैपिटल और ऐसे, ठीक है। और इस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको एक एक करके हम देखने वाले हैं। अभी शुरुआत में हमने एबीएस मेथड होगा, देन एसक्यूआरटी, ठीक है, सीबीआर सीबीआरटी मेथड होगा, मिन मेथड, मैक्स मेथड, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। बट उनमें से कुछ बेसिक मेथड्स जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए उनका हम यूज़ करेंगे, उनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एबीएस की, हमारा यहाँ पे भी देखो एबीएस मेथड है, ठीक है, ठीक है। तो एबीएस मेथड क्या करेगा, मैथ क्लास के अंदर जो एबीएस मेथड है ये पैरेंथेसिस के बीच में इधर कुछ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करेगा, क्या, इंटीजर का नंबर कुछ एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे जो नंबर पास किया जाएगा वो उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब नो साइन, ऑलवेज पॉजिटिव, कोई निगेटिव सिंबल, जैसे निगेटिव वैल्यू आई तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। एब्सोल्यूट का मतलब है मतलब उसके कोई निगेटिव नंबर नहीं होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। कैसे काम करेगा, जब भी हम कोई भी मैथ क्लास का फंक्शन यूज़ करना चाहेंगे तो सिंटेक्स क्या होगा उसका, कोई भी मेथड तुम अगर मैथ क्लास का यूज़ करते हो तो सबसे पहले क्लास का नाम लिखना है, सॉरी, क्लास का नाम लिखना है, देन डॉट ऑपरेटर लगाना है, ठीक है, और इसके बाद वो फंक्शन का नाम, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर लिखना है, फंक्शन का नाम, और यहाँ मान लो मैंने ऐसे 5 दिया, तो ये जो रिजल्ट रिटर्न करेगा ये इस साइन को हटा देगा और इसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करके रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, मान लो यहाँ कोई वेरिएबल है आर, तो इसमें ये ओनली 5 ऐसे पॉजिटिव का 5 आ जाएगा, समझ आया। डॉट ऑपरेटर की हेल्प से सबसे पहले क्लास का नाम लिखे, देन डॉट ऑपरेटर की हेल्प से उस फंक्शन का नाम, एंड पैरेंथेसिस के अंदर ये पैरामीटर होते हैं, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, क्या है ये, आर्ग्यूमेंट। तो ये इंटीजर वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे, वो हमें पॉजिटिव वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब अभी हमने यहाँ पे इंटीजर पास किया, अगर ऐसा मैं लिखूं आर मैथ डॉट ए बी एस -5.5, तो अब ये रिजल्ट जिस टाइप की वैल्यू उस टाइप का रिजल्ट भी रिटर्न करेगा, ये इसका निगेटिव सिंबल हटा देगा और 5.5 रिटर्न कर देगा, समझ आया। एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न यस हमेशा बन जाएगा। यस सर। चलो हम प्रैक्टिकल भी करते जाते हैं। सभी फंक्शन को हम प्रैक्टिकली देखते जाएंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी सिंपल नाम की क्लास बनी है, मैं इसी में तुम लोग को करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इंट या सिंपल सिस्टम, देखो अगर वैल्यू जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है अगर स्टोर कराना है तो वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो,
अदरवाइज अगर मुझे स्टोर नहीं कराना, मुझे केवल देखना है कि हाँ वो आउटपुट क्या दे रहा है, तो मैं डायरेक्ट प्रिंटलन के अंदर उसको ऐसे यूज़ करूँगा। क्या यहाँ पे लिखा मैथ डॉट ए बी एस, प्रिंटलन मेथड के अंदर डायरेक्ट, और ए बी एस फंक्शन को कॉल किया। मैंने यहाँ पे लिखा -10। अब इसको कंपाइल करता हूँ, देखो यहाँ पे कंपाइल्ड, नो सिंटेक्स एरर। और अगर मैं इसको रन करूँ अभी, तो ये देखो पॉजिटिव की वैल्यू मिल रही है ना। तो जब भी हमें ऐसा ज़रूरत होगी कि हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना है कि जो भी नंबर आए वो पॉजिटिव में ही हो, तो हम इस फंक्शन का कॉल, इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं पॉइंट की वैल्यू कोई अगर लिया, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, एबीएस फंक्शन क्लियर हुआ। रिस्पॉन्स नहीं करते हो यार। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी फंक्शन क्या करता है? एसक्यूआरटी मेथड हमारे पास, ठीक है, मैथ क्लास के अंदर एसक्यूआरटी मेथड क्या करता है? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेगा। क्या? Square root. ठीक है, फाइंड आउट कैसे, स्क्वायर रूट होता क्या है वो समझो। कोई भी नंबर वो किस नंबर से के स्क्वायर से बना हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं 25 की, तो ये इसका रूट वैल्यू क्या है, जिसका स्क्वायर से ये वैल्यू निकला है। तो 5 का पावर से, 5 के पावर से ही तो निकला ना ये 25। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? इस नंबर का स्क्वायर रूट 5 होगा। समझ आया? वो रूट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है जो उस नंबर को जनरेट कर रहा है। तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर से वो नंबर जनरेट हो रहा है 25। समझ आया? Yes, sir. इतना लेट Yes, sir. रिस्पॉन्स करोगे सच में यार ना पढ़ा पाऊंगा। रिस्पॉन्स फटाफट करना है। नींद आ रही है क्या? तो अभी इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पे अब स्क्वायर रूट फंक्शन को भी कॉल करना है, तो सेम मैथ कॉमन है, मैथ डॉट SQRT ऐसा लिखेंगे। और इसके अंदर अगर मैंने 25 लिखा तो ये 5.0, ठीक है। यानी इसका जो रिटर्न टाइप है वो कैसा है? डबल टाइप का। स्क्वायर रूट में हमें वैल्यू क्या दे दिया? 5.0, ठीक है। कैसी वैल्यू रिटर्न करता है ये? डबल टाइप का बाय डिफ़ॉल्ट। अगर यहाँ पे मैंने वैल्यू चेंज किया, 25 की जगह अगर मैं लिखूँ 100, तो मुझे क्या मिलेगा? 100 का स्क्वायर रूट क्या है? 10. तो यहाँ पे 10.0 रिटर्न कर देगा। SQRT मेथड। अच्छा, इन जनरल तुम बताओ, क्या नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है मैथमेटिक्स में? तो मैथ मेरी मैथ कमज़ोर है, बट तुम लोग मैथ पढ़े हुए हो, तो तुम बताओ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है क्या? No, sir. नहीं निकलता। तो अगर मैं यहाँ पे SQRT फंक्शन के अंदर कुछ नेगेटिव वैल्यू कुछ भी दे दूँ, -5 या -25 दे दूँ, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा NaN, कुछ इस तरीके से NaN। इसको बोलते हैं नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, ठीक है। माइनस वैल्यू का स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है, ये देखो, ठीक है।
समझ आया? Yes, sir. तो ये हो गया स्क्वायर रूट। इसके बाद देखो पाव। तो ये पाव फंक्शन क्या करेगा, पावर कैलकुलेट करेगा। हम यहाँ पे दो वैल्यू यहाँ पे देखो एबीएस और एसक्यूआरटी में हम केवल सिंगल पैरामीटर पास कर रहे थे, है ना, नंबर। हम अब पाव मेथड में दो वैल्यू पास करेंगे पैरेंथेसिस के अंदर। हमने लिखा पाव और यहाँ पे मैंने लिखा 2,3। तो ये जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है ये है बेस वैल्यू और सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो है पावर की वैल्यू। यानी ये क्या बोल रहा है कि 2 की पावर 3। आउटपुट में क्या आएगा, देखो 8 आए। 8. ठीक है, ये भी बाय डिफॉल्ट डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, इसीलिए रिजल्ट में हमें पॉइंट की वैल्यू दिख रही है। ठीक है, ठीक है ना? Yes, sir. इतना लेट कहे हुआ भाई, इतना लेट क्यों हो? अगर मैं यहाँ पे इंट n इक्वल और ऐसे लिखूँ, ठीक है, और यहाँ पे n को प्रिंट कराऊँ, तो अभी क्या होगा, एरर दे रहा है। क्यों? अब तुम बताओ क्यों? 8. हाँ, एरर क्यों दे रहा है? एनीवन? ज्योति? Right, sir. किसी को नहीं पता? Int लिखा है ना सर? हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? डबल डबल टाइप है। हाँ, यहाँ पे डबल क्यों? क्योंकि जो पावर मेथड है बाय डिफॉल्ट इसका जो वैल्यू है वो किस फॉर्म में रिटर्न कर रहा है, डबल टाइप में। तो इंटीजर में कैसे स्टोर कर सकते हैं, इस Yes, sir. आ रही है। ठीक है, अभी ओ 1 सेकंड। हाँ, अभी मैं कंपाइल करूंगा, नो एरर, सेम आउटपुट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो पावर मेथड बन जाएगा। यहाँ देखो इट रिटर्न आर्ग्यूमेंट 1 रेज पावर आर्ग्यूमेंट 2। अब आर्ग्यूमेंट 1 यानी पहला आर्ग्यूमेंट जो होगा उसके पावर में आर्ग्यूमेंट 2 होगा, और वैसे वो वैल्यू कैलकुलेट की। जैसे यहाँ एग्जांपल देखो 3,2, तो 3 की पावर 2, तो 3 3 जा 9 आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। इसके Yes, sir. Yes, sir. हम्म इसके बाद राउंड राउंड मेथड क्या करेगा, दिस फंक्शन राउंड द नंबर टू इट्स क्लोजेस्ट इंटीजर और लॉन्ग वैल्यू एंड रिटर्न इट। क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा वैल्यू। कैसे? 0.5, ठीक है, जो भी हम फ्रैक्शनल वैल्यू समझते हो ना, वही पॉइंटेबल वैल्यू। तो जब भी कोई नंबर 0.5 या उससे ग्रेटर का होगा, ठीक है, तो वो उसको क्या करेगा, नंबर को राउंड ऑफ करेगा, राउंड अप कर देगा। यानी अगर मैंने लिखा 1.5 तो 2 बना देगा। बट अगर वहीं पे मैं लिखूँ 1.2, 1.3 ऐसा कुछ, तो वो उसे फ्रैक्शनल पार्ट को हटा देगा। समझ रहे हो? Yes, sir. इसको करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नोट भी लिखा है, राउंडिंग ऑफ द नंबर मीन्स एडिंग 0.5 टू द आर्ग्यूमेंट इफ द आर्ग्यूमेंट वैल्यू इज 0.5 से ग्रेटर या इक्वल है। उस केस में 0.5 ऐड करेगा और जो भी होगा वो रिटर्न करेगा। ठीक है, तो चलो इसको करके देखते हैं। यहाँ पे ये वाली लाइन को अभी इग्नोर करना, ठीक है ना, ये वाली लाइन को इग्नोर करना, वो ऐसे लिखी हुई है। चाहो तो इसको मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ये लो,
मैं यहाँ पे अलग से ले रहा हूँ, मैथ डॉट राउंड, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दी 5.2। ठीक है, तो ये आउटपुट में इसको क्या देना चाहिए? 5। 5। ठीक है, दे दिया 5। अब यही अगर मैं इसको बोल दूं 5 या 6 कर दूं, तो बेसिकली 0.5 या उससे ऊपर जितनी होगी अगर वैल्यू पॉइंट के बाद वाली, तो उसे उसमें 0.5 और ऐड करेगा और क्या बना देगा। अगर इसमें 5.5 है और मैं 0.5 यानी 0.5 ऐड करूं तो ये क्या बन जाएगा मेरा? 6 ठीक, तो इस तरीके से राउंड अप करेगा। अगर मैं यहाँ पे 6 किया तब भी मुझे क्या मिलेगा? 6। 6 मिलेगा। ठीक है, तो 5 या 5 से ऊपर कोई भी वैल्यू अगर पॉइंट के बाद लिखी हुई है तो वो राउंड अप कर देगा। राउंड अप का मतलब समझ रहे हो ना, उसका नियरेस्ट क्लोजेस्ट इस 5.6 के नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी है? 6 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 4 कर दिया तो अब इसके नियरेस्ट 5। इंटीजर कौन सा है? 5 सर। 5 ठीक है, बन जाएगा। और इसका जो रिटर्न टाइप है बाय डिफॉल्ट, राउंड फंक्शन बाय डिफॉल्ट लॉन्ग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, कैसी वैल्यू? लॉन्ग इंटीजर टाइप की। समझ आया? टेस्ट करना है तो देखो करते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसको ऐसे लिखा इंट n इक्वल, एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये आउटपुट में तो हमें एज अ इंटीजर वैल्यू दिख रही, बट वो इंटीजर नहीं है, वो लॉन्ग टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और लॉन्ग टाइप का वैल्यू रिटर्न कर रहा है मतलब डेटा उसका जो साइज होगा कितना होगा? 8 बाइट, और इंटीजर का साइज क्या है? 4 बाइट। कन्वर्ट होगा क्या? ना। समझे? एरर देखो यस सर। क्या एरर है? इन कंपैटिबल टाइप पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। मतलब क्या समझे? राउंड मेथड जो है बाय डिफॉल्ट वो लॉन्ग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग लिखा, और अब अगर मैं n को ऐसे प्रिंट कराऊँ, एरर चली गई, और अभी भी हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 5। समझ आया? यस सर। तो राउंड वैल्यू राउंड मेथड जो है मैथ क्लास का, वो क्या करता है? क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन वो किस टाइप की इंटीजर? लॉन्ग वैल्यू टाइप की। ठीक है, लॉन्ग डेटा टाइप की इंटीजर वैल्यू। ठीक है, और राउंड ऑफ करता है। कैसे करेगा राउंड ऑफ? पॉइंट के बाद हम इसमें पॉइंट वाली वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, और अगर वो पॉइंट वाली वैल्यू 0.5 या उससे ऊपर की है तो रिटर्न करेगा राउंड अप करके वैल्यू, और अगर 0.5 से लेस है तो वो रिटर्न करेगा राउंड डाउन करके वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा निगेटिव वाला कॉन्सेप्ट समझें। यहाँ पे देखो एग्जांपल, मैथ डॉट राउंड -1.5 है। ठीक है, यहाँ पे पास क्या किया गया है राउंड मेथड के अंदर? -1.5। ठीक है, क्या पास किया गया? -1.5 राउंड मेथड के अंदर। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा नंबर जो है 0.5 है, मतलब क्या होना चाहिए? राउंड अप होना चाहिए। समझ रहे हो ना? राउंड अप। अगर -1.5 और 0.5 इसमें ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ये -1। या सिंपल अगर कहूँ तो अगर ये सब नहीं कैलकुलेशन आ रहा तो अगर हम नंबर लिखें 0, और 0 के नीचे फिर जाऊंगा तो -1 आएगा, देन -2 आएगा, -3, और ऊपर जाऊं तो 1 एंड 2 ऐसे सो ऑन, है ना? ये ऊपर ये नीचे। यहाँ 1.5 है तो 1.5 1 के जस्ट बाद ही कोई आएगा ना, 1.5 यहाँ पे। अब ये बताओ कि -1 ग्रेटर है या ये 1.5?
माइनस का। माइनस तो राउंड, तो जब यहाँ पे 0.5 है मतलब राउंड अप होगी ना, तो राउंड अप का मतलब ग्रेटर वैल्यू हमें क्लोजेस्ट इंटीजर कौन सा मिला, -1, तो इसलिए रिटर्न में क्या दे दिया, -1। समझ आया? यस सर। यस सर। बन जाएगा। यस सर। चलो, तो ये हो गया राउंड। राउंड फंक्शन कैसा वैल्यू रिटर्न करता है, लॉन्ग इंटीजर टाइप का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट मेथड है ये है CBRT। तो CBRT जैसे स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास SQRT था, है ना, वैसे ही CBRT है हमारे पास क्यूब रूट के लिए। इसके अंदर कुछ वैल्यू हम पास करेंगे और वो वैल्यू, अभी मैंने बोला कि हम ओरिजिन देख रहे थे स्क्वायर वाला, कि किस नंबर के स्क्वायर से ये वैल्यू निकली है, वो रूट वैल्यू होगी स्क्वायर रूट। तो अगर मैं अगर बोलूँ क्यूब रूट, तो ऐसा कौन सा नंबर जिसके क्यूब से वो वैल्यू जनरेट हुआ है, वो वैल्यू हमारा बेस वैल्यू जो रूट वैल्यू होगी वो क्यूब रूट होगा। जैसे अगर 9 की बात करूं, या 9 को छोड़ो, 27, तो ये किसके क्यूब से निकला हुआ है, 3 का क्यूब। अगर 3 का क्यूब करोगे तो 27 मिलेगा, मतलब इस नंबर का क्यूब रूट क्या है, 3। समझ आया? यस सर। चलो इसको भी प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे CBRT 27 ऐसे लिखा, यहाँ मैं n को क्या कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप क्या है, डबल। ठीक है ना, कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू लॉन्ग, तो ऐसे तो नहीं कर सकते। CBRT बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न करता है, और SQRT भी बाय डिफ़ॉल्ट डबल ही कर रहा था, और CBRT भी। तो हमें वेरिएबल डबल टाइप का बनाना पड़ेगा। तो ये ना रिटर्न टाइप सबके दिमाग में रखना, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट डबल टाइप का रिटर्न करता है। ठीक है, ABS जिस टाइप की वैल्यू वहाँ पास करेंगे उस टाइप की, डबल भी रिटर्न करता है, इंटीजर भी। ठीक है, हमारा अभी हमने देखा पाव मेथड, तो पाव फंक्शन क्या कर रहा था, डबल टाइप का ही रिटर्न कर रहा था। और अभी जैसे रिसेंट हमने राउंड वाला देखा, वो लॉन्ग टाइप की वैल्यू। तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि एक्सप्रेशन में गलतियाँ ना हो। तो अब यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया और रिटर्न क्या कर रहा सर है, हाँ, राउंड में अगर डबल टाइप को कर देंगे तो लॉन्ग वैल्यू में तुम डबल टाइप की यानी पॉइंट वाली वैल्यू कैसे स्टोर करोगे, क्या इम्प्लिसिट कास्टिंग होगी, नहीं होगी, क्योंकि वो तो पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है ना डबल में, और वो इंटीजर लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है ना विदाउट पॉइंट वाली, तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं स्टोर हो सकती, वहाँ पे हमें कास्टिंग करनी पड़ती है। समझे, इसलिए एरर आ रही थी, बट हमने डबल टाइप का बना लिया, एरर खत्म हो गई। समझ आया? समझ आया? यस सर। आयुषी, यस सर। बोलना ना, बोलते नहीं हो तुम लोग। तो सर मैं नोट लिख रही हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे n को मैं प्रिंट कराऊंगा, तो CBRT फंक्शन 27 को एज आर्ग्यूमेंट लेगा और इसका क्यूब रूट निकाल के मुझे क्या दे देगा, आउटपुट में क्या आएगा, 3.0 डबल टाइप की वैल्यू आती है। ठीक है, तो क्यूब रूट बन जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ तुम यहाँ पे एग्जांपल देखो, math.cbrt यहाँ पे निगेटिव नंबर पास किया गया है 27, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, मतलब क्यूब रूट, निगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालना पॉसिबल है। ठीक है, चलो
ये बुक सही बोल रहा है कि नहीं, इसको भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं, क्या को शंका में बैठे रहे, है ना। -27 आ रहा है आउटपुट, -3.0 आया, मतलब निगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकलता है। इस तरीके से हम CBRT का यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फ्लोर, ठीक है। फ्लोर फंक्शन क्या करता है, अभी हमने राउंड फंक्शन देखा था, वो फ्रैक्शनल वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या करता था, वैल्यू को राउंड करता था, वो अप भी कर देता था और डाउन भी कर देता था, राउंड ऑफ अप, राउंड अप, राउंड डाउन। बट फ्लोर फंक्शन ऑलवेज राउंड डाउन करेगा। फ्लोर का मतलब फर्श, ठीक है। एक हमारे पास दूसरा फंक्शन होगा सील, सील मतलब छत, सीलिंग से सील बना, तो छत ऊपर होता है तो सील फंक्शन क्या करेगा, राउंड अप करेगा, ऐसा समझना। फ्लोर हमेशा नीचे होता है यानी डाउन, तो फ्लोर फंक्शन वैल्यू को डाउन यानी राउंड डाउन करेगा। समझ आया, ये तुम लोग की याद करने के लिए मैंने बता दिया ट्रिक। तो फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, ये कुछ आर्ग्यूमेंट लेगा फ्रैक्शनल वैल्यू और उसको हमेशा ये राउंड डाउन करेगा। दिस फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट होल नंबर लेस देन और इक्वल टू द नंबर बाय राउंडिंग डाउन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि वो लार्जेस्ट नंबर रिटर्न करेगा, होल नंबर, ठीक है, जो लेस देन या इक्वल है द नंबर राउंडिंग डाउन, जो नंबर को हम राउंड डाउन कर रहे हैं उसके फ्रैक्शनल पार्ट के, ठीक है। और सिंपल, यहाँ पे एग्जाम्पल को देखो और क्लियर समझ आएगा। यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर और यहाँ पे वैल्यू लिखा 15.3, तो ठीक है, तुम तो यही बोलोगे हाँ 0.3 है तो डाउन डाउन तो करेगा ही, ठीक है, समझ गए। बट यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला 15.52, ये तो ज़्यादा है ना, लेकिन यहाँ पे भी हमें राउंड डाउन वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। तो ये हमेशा क्या करता है, वैल्यू को राउंड डाउन करेगा। समझ आया, फ्लोर फंक्शन सिंपल से, इसको प्रैक्टिकल अब देखें। यहाँ पे मैंने लिखा मैथ डॉट फ्लोर, मैंने यहाँ पे लिखा 5.5, क्या आंसर आना चाहिए जल्दी बताओ। 5.0 आया 5.0, भले ही पॉइंट की बाद वाली वैल्यू 5 थी, 6 भी हो गई तब भी हमें क्या मिलेगा, लो 6 किया, चलो देखते हैं क्या आता है। 5.0 ठीक है, और लेस होगा तो वो तो रहेगा ही, ठीक है, 5 आएगा ही। अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ तो हमें क्या मिलेगा, 5. मतलब फ्लोर फंक्शन का काम केवल क्या है, वैल्यू राउंड डाउन करना। फ्लोर समझ आ गया, बन जाएगा, पॉइंट वैल्यू है आउटपुट में डबल टाइप का। देन बात करते यस। हैं सील फंक्शन, तो अभी सील को भी जस्ट अभी एक्सप्लेन किया। सील मतलब छत, सीलिंग, तो छत ऊपर होती है तो यानी ये वैल्यू भी ऊपर अप करेगा, राउंड अप, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू हम इसके आर्गुमेंट में पास करेंगे, राउंड अप करके रिटर्न करेगा वैल्यू, ठीक है। दिस फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट होल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर राउंडिंग अप, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल देखो, तुम भले यहाँ पे देखो एग्जांपल में 5.3 यानी पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 3 है, नहीं है 5 के इक्वल, लेस है, फिर भी वो राउंड अप करेगा, चाहे जिस तरीके की वैल्यू दो वो राउंड अप ही करेगा। समझ आया। यहाँ पे यहाँ पे भी 16, यहाँ पे 9.01 था, फिर भी राउंड अप किया, 10 कर दिया, ठीक है। निगेटिव वाला, अब इसको तुम वैसे ही समझो कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, वो राउंड अप ही है, ठीक है, क्योंकि 9.0 क्या है हमारा, ग्रेटर वैल्यू है। और यहाँ पे 10, अब 10 पास किया तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ गया क्योंकि वो तो ओरिजिनल, उसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है ही नहीं, तो 10.0 नो इफेक्ट, ठीक है, बन जाएगा। इसको भी चलो प्रैक्टिकल में देखते हैं।
यहाँ पे फ्लोर की जगह मैं सील, स्पेलिंग सही है क्या? CEIL होता है। इससे रॉन्ग है। तो अभी मैंने मैथ डॉट सील 5.3 किया, तो ये सील मतलब अप करेगा, तो ये क्या देगा मुझे रिटर्न आउटपुट में? 6.5 कौन बोला 5 है? 6 देगा ना। सील फंक्शन क्या करता है? राउंड राउंड अप। हाँ, तो 5 कैसे आ जाएगा? 6 आएगा ना, 6.0। तो सील फंक्शन भी हो गया, बन जाएगा, यस सर। राउंड अप करेगा ये, ठीक है। इसके बाद मैक्स, मिन एंड रैंडम, ये 3 फंक्शन है। तो चलो मैक्स, मिन और रैंडम को थोड़ा सा समझते हैं। मैक्स, हमारे पास मैक्स नाम का मेथड है, हमारे पास मिन नाम का मेथड है, और एक है रैंडम। शुरू शुरू में सबके मैथ डॉट ऐसे लगेगा ही। इन दोनों मेथड्स के अंदर हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स 2 रखेंगे, ठीक है। मैंने मैक्स के अंदर एक वैल्यू 1 हो सकती है, कॉमा वैल्यू 2। सेम चीज़ इसके अंदर भी, वैल्यू 1 और वैल्यू 2। और रैंडम के अंदर तो कुछ नहीं पास करना, ये डायरेक्ट केवल कॉल करेंगे। तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर हम 2 वैल्यू पास करते हैं, और इन दोनों वैल्यू में से जो मैक्स वैल्यू होगी वो वैल्यू ये रिटर्न करके दे देगा। यानी 2 नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करना है, मैक्स वैल्यू फाइंड करके ये देगा, ठीक है। मिन वैल्यू, इन दोनों वैल्यू में से जो छोटी वैल्यू होगी वो ये रिटर्न करके देगा, मिन फंक्शन। सिंपल है। आओ, और रैंडम, रैंडम को भी समझते हैं। रैंडम जो है ये 0.0 से लेकर 0.5, गलत बोल दिया लगता है, कंफर्म करते हैं, 1 तक, 0.1। 1 तक जाता है ना। यहाँ पे म्यूट कर लो, 1.0, ठीक है। इस बीच के रेंज में, इन दोनों बीच के रेंज में, बीच की वैल्यू कुछ भी रिटर्न कर सकता है, रैंडम वैल्यू। एवरी एग्जीक्यूशन कुछ भी वैल्यू हमें रैंडमली मिलेगी, 0 पॉइंट समथिंग लाइक 0.123, कुछ भी हो सकता है वो इस रेंज में। रेंज क्या है? 0.0 से 1.0 के बीच की। म्यूट कर लो आयुषी। तो चलो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले मैक्स के अंदर मैंने 2 वैल्यू पास की, 10, 20। क्या रिटर्न करेगा? 20 इनसे इजी कोई फंक्शन है क्या? नाम से भी समझ आ रहा है। ये 20 मिल गया। अभी मिन वाले को देखो, अगर यहीं पे मैं फंक्शन मिन यूज़ किया तो मिनिमम वैल्यू क्या है? 10 क्या मिलेगा आउटपुट में? 10। ये लो। अब बात करें रैंडम फंक्शन की। तो रैंडम फंक्शन में हमें कोई वैल्यू पास नहीं करनी होती, केवल कॉल करना है, और ये डबल टाइप की रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा 0.0 से लेकर 1.0 के बीच में। अभी देखो ये आया, अभी मैं इस आउटपुट को क्लोज नहीं करूंगा, ये पुराना आउटपुट देखना। अभी दोबारा रन करूंगा, दोबारा कोई दूसरी वैल्यू मिलेगी। ये देखो, फिर से रन करूंगा, मतलब एवरी टाइम, एवरी एग्जीक्यूशन में हमें कुछ रैंडम वैल्यू डिफरेंट मिल रही है, अलग अलग हर बार। बट वो नंबर जो आ रहा है उसका जो रेंज है वो किस बीच के रेंज की वैल्यू आ रही है? 0.0 से 1.0 के बीच की। समझ आया? यस सर। यस सर। तो ये था मैथ क्लास का फंडा। ठीक, मैथ क्लास के सारे फंक्शन कवर हो गए। अभी हमारे पास साइन कॉस टेन जैसे और भी तमाम मेथड से थे,
बट अभी जो न्यू बुक तुम लोग किया है उसमें रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि वो वैसे भी नहीं पढ़ते थे हम लोग। ठीक है, तो रैंडम फंक्शन का यस। एवरी एग्जीक्यूशन में चेंज होता है ना, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती, हर बार कुछ नई वैल्यू हमें मिलेगी, और रिटर्न टाइप इसका भी डबल रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन टू अ जावा स्टेटमेंट, इसको पढ़ते हैं। ये क्या होता है, हमारे पास कुछ मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन लिखे होंगे, जैसे मैथ के फॉर्मूले वगैरह नहीं लिखे रहते, तो अब उसको हमें कन्वर्ट करना होगा जावा में, कि अगर मैथ का कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो जावा प्रोग्राम में हम उसको कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, y इक्वल सी स्क्वायर प्लस 4x ऐसा लिखा है, तो अब इसको हम जावा में कैसे लिखेंगे, हम ऐसे थोड़ी नहीं लिख सकते। सी का स्क्वायर कैसे लिखेंगे कीबोर्ड से, कुछ है ही नहीं जावा में, ऐसा कुछ हम कर ही नहीं सकते। तो जावा में हम ये मैथ का एक्सप्रेशन है, इसको जावा में कैसे लिखेंगे, तो देखो y इक्वल, अब c का स्क्वायर है तो c का पावर निकालना है, तो मैथ डॉट पाव और c कॉमा 2, यानी c की जो भी वैल्यू होगी उसके पावर में वैल्यू 2, हमने अभी जस्ट पढ़ा था ना पाव फंक्शन में। यस सर। बेस वैल्यू दूसरी पावर की वैल्यू, तो बेस वैल्यू तो हमारा c वेरिएबल है और पावर में 2 ये लिख दिया, देन उसके बाद प्लस लगाओ 4, और ये 4x ऐसा लिखा है तो इसके बीच में जब ऐसा लिखा होता है तो 4x का मतलब क्या है 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स ऐसे लिख दो। या फिर अगर फंक्शन नहीं कॉल करना तुम्हें तो c का पावर 2 है तो हमें 2 बार c इंटू सी ऐसे लिख सकते हैं, देन प्लस 4 इंटू एक्स। ये दोनों ही वैलिड जावा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो किसी भी अरिथमेटिक मैथमेटिकल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को जावा स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इतना समझ आया। अब इसमें कुछ हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, तुम लोग को करना है। सिमिलरली मैनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैलिड जावा स्टेटमेंट। ठीक है, टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम सक्सेसफुली। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, बुक बिल्कुल नहीं देखना है तुम लोगों को। ठीक है, बुक मत देखना, ईमानदारी से देखते हैं कौन कितना ईमानदार है। एक दो प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे a प्लस बी, ठीक है, ये अब बताओ इसका रिजल्ट ऐसे स्टोर कराना है। इसको मैं मैथ में, ये मेरा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, इसको मुझे जावा स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करूंगा, कैसे लिखूंगा बताओ। मैथ डॉट एसक्यूआरटी। एस इक्वल, सबसे पहले ये क्या चीज़ है, a प्लस बी का स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, तो मैं यहाँ पे मैथ डॉट SQRT, ये क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट का फंक्शन सिंबल है ना ये, तो मैं SQRT फंक्शन यूज़ करूँगा। और स्क्वायर रूट किसका निकालना है, a प्लस बी का, तो इसके अंदर वैल्यू a प्लस बी ऐसे पास कर दो, देन पूरे को डिवाइड कर दो 2 से, बन गया एक्सप्रेशन। ये वैलिड एक्सप्रेशन है, चल जाएगा, है ना, बन जाएगा। यस सर। यस सर। और ऐसा कोई एक्सप्रेशन बताओ। S is equal to UT plus half AT square. UT प्लस हाफ AT square. हाफ 80, हाफ कैसे लिखना है 0.5 या 1 upon 2, देन 80 स्क्वायर। yes sir, second equation of most. ऐसे UT प्लस 1/2, देन आगे क्या लिखना है AT square. 80 स्क्वायर, ऐसा बीच में कुछ नहीं है। No. ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऐसे सिंबल हम मान सकते हैं। ठीक है, जब कुछ नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे S इक्वल U इंटू टी, क्योंकि UT मतलब U इंटू टी। ठीक है, UT
देन प्लस ऑपरेटर एंड 1/2 को डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ 1 लिखेंगे अपॉन 2, देन मल्टीप्लाई, देन a इंटू, यहाँ पे t इंटू टी करो, फिर मैथ डॉट पाव यूज कर सकते हो। मैथ डॉट पाव। हाँ, तो ये भी वैलिड है, और इसकी जगह तुम मैथ डॉट पाव पूरा यूज कर सकते हो, और टी की पाव t,2 वहां अंदर पास करना होगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे बुक में तुम लोगों के कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और इनको तुम लोग को करना है। जैसे अभी देखो यहाँ पे ये जो सिंबल ऐसे लिखा हुआ है m और ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अगर ऐसा, मैथ डॉट एबीएस। हाँ, ऐसा कुछ लिखा है, तो मतलब मुझे अब यहाँ पे मैथ डॉट एबीएस, और इसके अंदर m को पास करूँगा, देन प्लस, फिर मैथ डॉट एबीएस, और यहाँ n को पास करूँगा, और इसको कहीं मैं स्टोर करा लूँगा वेरिएबल में। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट ये है, और ये पूरा स्टेटमेंट ये है। ये इक्वल है, बट ये मैथ का सिंबल में यूज़ हो रहा है, ये जावा स्टैंडर्ड पे है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स को देखना और समझना। ठीक है, ये 10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और इन 10 के 10 एग्जाम्पल को अगर तुमने अच्छे से देखा, समझ लिया, तो बस फिर तुम कोई सा भी मैथ का एक्सप्रेशन जावा में कन्वर्ट कर सकते हो। सर, हाँ, बोलो बोलो। वॉइस लैग कर रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम। डाउट है कुछ मैसेज कर सकती हो, टाइप करो अगर वॉइस नहीं प्रॉपर आ रही तो। अब आ रही है सर वॉइस? हाँ, अभी आ रही है, बोलो। तो फिर सर आपने अभी जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाला बताया, तो इसमें 2 बार क्यों लिखे हैं मैथ डॉट एबीएस? क्योंकि हमारे पास दो नंबर थे ना, एक n, देखो ना एक्सप्रेशन देखो, मेरा जो एक्सप्रेशन था कुछ ऐसा था। मेरे पास ये मुझे कैलकुलेट करना था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n। तो अगर मेरे पास m में वैल्यू आई, n में वैल्यू आई -1, और m में वैल्यू आई -2, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ m यानी कि 2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n यानी 1, ये आना चाहिए ना इसमें। तो अब यस पास सर। जो एबीएस फंक्शन है, वो केवल एक ही वैल्यू एट अ टाइम एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे दो है ना, एक ये और एक ये, n का एब्सोल्यूट वैल्यू और m का। तो इसलिए मैंने यहाँ पे s इक्वल, पहले m क्या करूँगा, मैथ डॉट एबीएस m। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, m की वैल्यू पॉजिटिव में क्या 2, देन इसके बाद में प्लस किया, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। एग्जीक्यूट करता जा रहा हूँ नीचे पैरेलल पे, और इसके बाद मैं लिखूंगा मैथ डॉट एबीएस, और यहाँ पे मैंने लिखा n। ठीक है, तो अब ये वाली चीज प्लस के जस्ट बाद यहाँ पे रिप्लेस होगी, तो n की एब्सोल्यूट वैल्यू अब क्या आ जाएगी, 1, और ये ऐसे s पे ऐसे आ जाएगा। तो अब यही तो वैलिड स्टेटमेंट हुआ ना, क्योंकि मेरे पास दो स्टेटमेंट थी, और इसका भी मुझे एब्सोल्यूट चाहिए था, इसका भी, इसलिए 2 बार मैंने फंक्शन यूज किया। समझ आया? यस सर। यस सर। और लक्ष्य क्या बोल रहे हो? 3,1/2, हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? 3 की पावर हाफ, ऐसा तुमने कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? पूछना क्या चाहते हो?
स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा सर उसमें आंसर। ये सर इसका स्क्वायर, थोड़ा रिजल्ट निकालिए। इसका रिजल्ट अब देखो, कैलकुलेशन करो, मैथ आती है कि नहीं आती? वो मतलब उसमें जावा वाले में उसमें। लो, नहीं उस ये जावा स्टेटमेंट ही है जो तुमने दिया है ना, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने। स्क्वायर रूट आ जाएगा आंसर। ये 1.0 है। 3 का पावर 0.5 ऐसा समझो, तो क्या आएगा, चलो कैलकुलेट कर लो। 1 आ रहा है। अब क्यों आ रहा है 1? मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 3 की पावर 1/2। 3 की पावर 1/2, या फिर मैं अगर यहाँ पे 1/2 की जगह 0.5 भी तो लिख सकता हूँ ना, ऐसे, है ना। ठीक है, 1.73। अब समझो, यहाँ पे 3 था और इसके पावर में मैंने 1/2 लिखा। अब देखो मैथ थोड़ी सी कमज़ोर है, तो मेरी साथ में हेल्प करते जाना जो भी पूछूं। मैथ सही है ना तुम लोग की? यस सर। यहाँ पे 3 की पावर 0.5, यहाँ पे जब मैंने ऐसे लिखा तो ये मेरा, यहाँ पे मैं कैसा लिटरल यूज़ कर रहा हूँ, इंटीजर लिटरल। तो जब मैं इंटीजर लिटरल यूज़ करूँगा 1/2, तो ये रिटर्न में आउटपुट भी इंटीजर लिटरल ही देगा। तो 0.5 ना मिलके हमें ओनली क्या मिल रहा है, 0। समझे? यस सर। जब भी किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, सॉरी मतलब पावर की वैल्यू 0 होती है, तो हमें आउटपुट 1 हमेशा 1 1। है। सही है ना? मैथ में पढ़े हो कि नहीं पढ़े? यस सर यस। और यहीं मैं जब 3 मतलब इसी को इवेल्युएट करके पॉइंट में वैल्यू रख दिया, यानी यहाँ पे मैं कैसा लिटरल यूज कर लिया, डबल टाइप का। तो अब जब कैलकुलेशन होगा तो वो रिटर्न कैसा करेगा, वैल्यू डबल टाइप में। तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन डबल के साथ हुआ तो वैल्यू भी हमें 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसे मिल रही है। समझे? यस सर। समझ आ गया? यस सर। तो कल ये क्लास और डेटा मेंबर ये सब अब तुम पढ़ना, ठीक है? ये हम लगता है तीसरी चौथी बार पढ़ने जा रहे हैं फिर से। क्लास क्या है, डेटा मेंबर, इसको पढ़ना। बाकी हम कल थोड़ा सा देखेंगे फिर से यही सारी चीज़ें, ठीक है? रिवीजन ही हो रहा है बार बार उसी चीज़ों का। आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई डाउट अभी कुछ हो तो बताओ। सर हाँ, बोलो बोलो। वैभव कहाँ है? नहीं है वैभव श्रीवास्तव? ये शुरू में आया था ना, अभी चला गया या पूरा था ही नहीं मीटिंग में? सर था। अभी चला गया, चलो ठीक है। ठीक है, लीव कर सकते हो, कल मिलते हैं। बाय। थैंक यू सर। वेलकम।